गुड आफ्टरनून गाइस। तो हमने इसे लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था हाइपोकैल्सीमिया। आज हम बात करेंगे हाइपर कैल्सीमिया। आपने नाम सुना होगा हाइपरकैल्सीमिया। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपरकैल्सीमिया? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइपरकैल्सीमिया से भी क्वेश्चन आता है बहुत सी बार, और हाइपोकैल्सीमिया से भी आता है। तो हमने बात करी थी पहले हाइपोकैल्सीमिया, जहाँ मैंने आपको बेसिक बातें बता दी थी। व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम? तो दैट इज़ योर 8.6 to 10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दैट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा मिलीमोल पर लीटर में बताया था मैंने 2.2 to 2.6 मिलीमोल पर लीटर। दैट इज़ द टू रेंजेस। दोनों रेंज के अंदर आपको पूछा जा सकता है। अब हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है? तो हाइपर कैल्सीमिया दैट मीन्स इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम। अब इंक्रीज दैट मीन्स मोर देन 10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और यू कैन से मोर देन 2.6 मिलीमोल पर लीटर। इससे ज़्यादा हो तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि हाइपर कैल्सीमिया के अंदर कैल्शियम जो नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड होता है, आयोनाइज्ड, बाइंड एंड कंपाउंड, 3 फॉर्म में डिवाइड होता है। तो 50% तो आपका आयोनाइज्ड होता है, रेस्ट ऑफ द 50% बाइंड एंड कंपाउंड फॉर्म। तो जितना बॉडी के अंदर कैल्शियम है उसमें 99% तो आपका बोन के अंदर होता है, 1% आपका ब्लड के अंदर। तो ये 1% में 50% आयोनाइज्ड और 50% बाइंड एंड कंपाउंड फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में, आपको बता चुका था फंक्शंस के अंदर। तो एक तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग, बॉन फॉर्मेशन, टीथ फॉर्मेशन और नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन के अंदर बताया था मैंने, नर्व कंडक्शन जो प्ले टू फेज़ है, उस प्ले टू फेज़ के अंदर आपका कैल्शियम का रोल है, कैल्शियम चैनल्स का। तो नर्व कंडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ योर कैल्शियम। तो ब्लड क्लॉटिंग, बॉन फॉर्मेशन, टीथ फॉर्मेशन, नर्व कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपके बेसिक फंक्शंस हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द व्हाट इज द कॉजेज बिहाइंड ईटियोलॉजी और कॉजेज बिहाइंड हाइपरकैल्सीमिया। अगर हाइपरकैल्सीमिया की बात करें, ईटियोलॉजी की बात करें, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, चिंपांजीज, CHIMPANZEES, चिंपांजीज। इस चिंपांजीज से हम सारे ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स को कवर कर लेंगे वन बाय वन। तो चिंपांजीज, सी फॉर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, तो एक्सेस सी से कैल्शियम सप्लीमेंट, तो दैट मीन्स ओवर डाइट, कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा ले लें, कैल्शियम डाइट ज़्यादा ली जाए, कैल्शियम डाइट ज़्यादा, कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लिए जाए। एच फॉर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एच फॉर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों वाइस वर्सा, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोफॉस्फेटेमिया। एच से 3 चीज़ें याद रख सकते हैं, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पीटीएच का लेवल बढ़ेगा, और पीटीएच का लेवल बढ़ेगा तो पीटीएच की वजह से आपका, अब पीटीएच कैसे काम करता है तो देख ले थोड़ा सा। पीटीएम आपका बोन रिसॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बोन से कैल्शियम निकल कर बाहर आ जाएगा। बोन रिसॉर्प्शन को बढ़ाता है, रीनल एक्सक्रीशन को घटाता है, रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को घटाता है, रीनल कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, रीनल कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एंड जीआई एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जीआई एब्जॉर्प्शन, जीआई एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज। तो पीटीएच आपका कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाता है? तो बॉन फॉर्मेशन को घटा के और बॉन रिसॉर्प्शन को बढ़ा के, बॉन रिसॉर्प्शन से बॉन से कैल्शियम निकलेगा, रीनल एक्सक्रीशन को घटा के, रीनल रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा के और जीआई एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के। तो इस तरीके से पीटीएच बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, राइट। इसके बाद आई फॉर आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक जैसे नर्स ने इन्फ्यूज़ कर दिया कैल्शियम, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना था और वो ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर दिया,
आइट्रोजेनिक, या फिर आपका इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड रिसॉर्प्शन, बॉन्ड का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सॉरी कैल्शियम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और कैल्शियम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। तो आई फॉर आइट्रोजेनिक। एंड एम फॉर मल्टीपल माइलोमा, दैट इज़ योर कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मल्टीपल माइलोमा के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मल्टीपल माइलोमा दैट इज़ द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल का कैंसर है, और प्लाज्मा सेल का कैंसर है इसलिए इसके अंदर पीटीएच अफेक्ट करता है, और पीटीएच अफेक्ट करेगा तो पीटीएच की वजह से आपका इंक्रीज कैल्शियम, इसकी वजह से आपका कैल्शियम इंक्रीज होगा। देन योर मिल्क, एम फॉर मिल्क ज़्यादा लें। एम फॉर मेडिकेशंस, तो एम से इमोबिलाइजेशन, एम से मल्टीपल माइलोमा, एम से मिल्क, और एम से मेडिकेशन। मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन के अंदर आपको याद रखना लिथियम जनरली अफेक्ट और डिक्रीज फंक्शन ऑफ थायराइड। लिथियम कैसे इंक्रीज करता है? तो लिथियम आपका थायराइड फंक्शन को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज इंक्रीज कैल्शियम। तो लिथियम किस तरीके से करता है? तो लिथियम आपका थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, और थायराइड ग्लैंड आपका सिक्रीशंस को कम करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, एम के बाद चिंपा, पी फॉर पैराथायरॉयड ट्यूमर, जिसके अंदर पीटीएच आपका इंक्रीज होगा, पैराथायरॉयड ट्यूमर। ई फॉर एल्कोहल, एन फॉर न्यूप्लाज्म या ट्यूमर, देन जेड फॉर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जीआईटी के अंदर आता है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। सीवियर गैस्ट्राइटिस, 3 चीज़ें होती है इसके अंदर, सीवियर गैस्ट्राइटिस, सीवियर अल्सर एंड ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रिक ट्रायंगल, पैंक्रेटिक ट्यूमर। इन तीनों को इंक्लूड करके गैस्ट्रिक ट्रायंगल, इन तीनों को इंक्लूड करके ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो इस ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से भी आपका कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है। जेड के बाद ई फॉर एक्सेसिव विटामिन डी। तो विटामिन डी भी अगर ज़्यादा लेंगे तो विटामिन डी जितना ज़्यादा होगा उतना ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। एंड ई फॉर एक्सेस विटामिन ए, एंड एस फॉर सार्कोइडोसिस। तो चिंपांजी से आपका ये डिफरेंट चिंपांजी से याद रखना है, चिंपांजी से आप याद रख सकते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। तो ये हुए आपके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। अब हाइपर कैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो अगर हाइपर कैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो दैट इज़ योर इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ेगी, लेटर धीरे धीरे फिर आगे जाके ब्रेडिकार्डिया होगी। इनिशियली टैकी, देन ब्रेडिकार्डिया, देन डिसोरिएंटेशन, लिथार्जी। वहाँ आपका हाइपोकैल्सीमिया में हाइपर एक्टिव बॉयल साउंड था, तो हाइपर कैल्सीमिया में हाइपोएक्टिव बॉयल साउंड, उसका उल्टा हाइपोएक्टिव बॉयल साउंड। और वहाँ पर आपका इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स था, यहाँ पर डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। देन योर हाइपोएक्टिव बॉयल साउंड है, कॉन्स्टिपेशन होगा।
कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस ETC। तो ये हुआ आपका हार्ट रेट इंक्रीज, डिसोरिएंटेशन, लिथार्जी, हाइपरएक्टिव साउंड, डिक्रीज डिपेंडेंट रिफ्लेक्स, कॉन्स्टिपेशन। ये सारे आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुए हाइपरकैल्सीमिया के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ECG चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट है। ECG चेंजेस, तो नॉर्मल ECG आपकी ये होती है, बट इन केस ऑफ योर हाइपरकैल्सीमिया के अंदर शॉर्टर ST, वाइडर T वेव एंड शॉर्टर ST सेगमेंट। देखें, ये ST शॉर्टर एंड वाइडर T वेव, वाइडर T वेव, वाइडर एंड शॉर्टर ST। और जब ST शॉर्टर होगा तो QT भी शॉर्टर होगा, शॉर्टर QT भी शॉर्टर, QT सेगमेंट शॉर्टर, ST सेगमेंट शॉर्टर एंड वाइडर T वेव। दीज आर द ECG चेंजेस, शॉर्टर ST segment, wider T wave and shorter QT segment. These three changes found in hypercalcemia. Now we are moving toward the management. इसके अलावा एक और टेस्ट करते हैं ECG चेंजेस के अलावा। यूरिनरी कैल्शियम को चेक करने के लिए एक और लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं यूरिन कैल्शियम के लिए, सल्कोविच टेस्ट। सल्कोविच टेस्ट जो स्ट्रिप टेस्ट होता है, जिसके द्वारा कैल्शियम लेवल को, यूरिन कैल्शियम लेवल को असेस किया जाता है, सल्कोविच टेस्ट। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको देना है डायरेटिक्स। कैल्शियम ज़्यादा है तो उसको निकालने के लिए हम डायरेटिक्स दे सकते हैं, लेकिन हमें थियाज़ाइड डायरेटिक्स नहीं देना है। अवॉइड थियाज़ाइड डायरेटिक्स, क्योंकि थियाज़ाइड डायरेटिक्स कैल्शियम को एक्सक्रीट करने से रोकता है। तो ये कैल्शियम लेवल, थियाज़ाइड डायरेटिक्स कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए हमें थियाज़ाइड डायरेटिक्स को अवॉइड करना है। दूसरे लेसिक्स वगैरह हम दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा वी आर यूजिंग कैल्सीटोनिन, राइट, कैल्सीटोनिन। एक तो आप कैल्सीटोनिन यूज़ कर सकते हैं, हार्मोन, क्योंकि जितना कैल्सीटोनिन ज़्यादा होगा उतना कैल्शियम लेवल कम होगा। कैल्सीटोनिन ये आपका IM दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, जैसे आपका बाईफॉस्फेड्रोनेट, एपिड्रोनेट, मिथ्रामाइसिन दैट कैन बी यूज्ड, मिथ्रामाइसिन, इनको हम दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका मैनेजमेंट। डायरेटिक्स देना है, लो कैल्शियम डाइट देनी है, बाईफॉस्फेड्रोनेट देना है, एपिड्रोनेट देना है, मिथ्रामाइसिन देना है। यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक तो आपको याद रखना है, हाइपरकैल्सीमिया कैन कॉज डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, तो हमें डिगॉक्सिन नहीं देना है पेशेंट को। अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो डिगॉक्सिन नहीं देना है। क्लियर। दूसरी बात, थियोफाइलिन कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया। तो जिस पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया उसको थियोफाइलिन ड्रग्स भी नहीं देनी है। तो थियोफाइलिन कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया। थियोफाइलिन एंड डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दैट इज़ रिगार्डिंग हाइपरकैल्सीमिया। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा आपको रिगार्डिंग योर मैग्नीशियम और फास्फोरस, दो बचे हैं, तो ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, मैग्नीशियम और फास्फोरस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे एसिड बेस बैलेंस। ओके गाइस, समझ में आया हो तो मेरा लेक्चर लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वनेश सुथार, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।